हेलो एवरीवन। तो आज फिजिक्स का इस विजय ऑनलाइन क्लासेस पर यह दूसरा वीडियो लेके आ रहे हैं और यह वीडियो पहले वाले वीडियो के अपेक्षा यह बहुत महत्वपूर्ण है और इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाया जाएगा। यह एक प्रकार का ऐसा टॉपिक है जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सर टॉपिक क्या है आज का? हाँ बता रहे हैं। जो टॉपिक है आपका वह पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन इसको अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि परावर्तन का अर्थ क्या होता है। तो आपको दो ऑप्शन अभी दे रहे हैं बच्चों। आप लोग जो है एक कंपास आती थी नटराज कंपनी की, उसमें एक लेंस टाइप का बना हुआ रहता था इस तरह से। इसके दोनों पार दिखाई देता था। अगर ऐसे करके आप देख रहे हैं तो इस पार से इस पार वाले वस्तु को आप देख सकते हैं। देख सकते थे कि नहीं? हाँ सर। तो इसे लेंस कहते हैं। यदि आप एक बगल से देखें और दूसरी तरफ दिखाई दे तो चाहे ग्लास हो सकता है चाहे लेंस हो सकता है। हाँ, तो आप एक बगल से देखें और दूसरी बगल की वस्तु को देख लिए और बीच में कोई ना कोई पदार्थ है तो इसे आप परावर्तन नहीं कहते हैं। तो सर परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन का अर्थ हुआ कि जिधर से आया उधरे जाओ, टकराकर लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लौट जाना सर। हाँ देखिए, अब लौटेगा कहां पे? प्रकाश लौटेगा शीशा पे, मिरर पे, कोई चमकीली सतह पे। हाँ, तो जैसे कि आप मान लीजिए यह एक क्या बना लिए? दर्पण। दर्पण यानी बोलचाल की भाषा में शीशा। और नीचे से क्या किए बच्चों? इसमें पेंट कर दिए। ये जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं यह शीशा लिए और यह शीशा के नीचे वाला भाग से आप क्या कर दिए? पेंट कर दिए, रंग दिए, इसको रंग दिए। और इसी को फिजिक्स के भाषा में कहते हैं कलाई करना, रंजित करना। हाँ, तो अब जो आप इसको पीछे से पेंट कर दिए और उसके बाद जब यहां से कोई वस्तु इसमें अपना झांकेगा तो इसको अपना फेस दिखाई देगा। हाँ, तो परावर्तन का अर्थ आप अब हमको लगता है कि समझ रहे होंगे। यदि हम अगर आईना में मुंह देखते हैं तो क्या आपका मुंह पीछे बन जाता है? इधर से आप मुंह देखे इधर से तो आपका फोटो भी दिखा दिया। ले देख, तू अपना फोटो देख। आपका फोटो आपको दिखाई दिया ना? हाँ। और लेकिन जब आप लेंस लगा के देखते हैं आंख के पास इसे लाके तो आपको आपका फोटो दिखाई देता है? नहीं सर, उसमें उस पार वाला दिखाई देता है जो उस पार में है। तो यदि आप देख रहे हैं और आपको आप ही नजर आ रहे हैं तो वहां पे परावर्तन का घटना घट रहा है। आप देखें और वही चीज आपको दिखाई दिया यानी परावर्तन हुआ। जिधर से आया उधर गया। हाँ सर समझ गए इस बार। तो यह चमकीली सतह यानी दर्पण, उस पर सूर्य का प्रकाश आता है तो देखना कितना चमकेगा। और मान लो कि इधर से कोई प्रकाश का किरण इस शीशा पे आया और उसके बाद क्या किया? प्रकाश का परावर्तन का रूल है जितना डिग्री पे आया बबुआ उतने डिग्री पे इधर भेजा दो। इसको इस पार निकलने का मौका नहीं देगा।
प्रकाश की किरण यदि किसी परावर्तक सतह को चीर कर दूसरे पार नहीं जा सके, वह अपने माध्यम में लौट जाए, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अपने माध्यम में सर, ये बात नहीं समझे? हाँ देखिए, समझेंगे, अब समझेंगे। पानी में अगर आप प्रकाश को यदि डालते हैं और खुली हवा में प्रकाश को डालते हैं, तो पहले प्रकाश किस में जाएगा, पानी में कि खुली हवा में? सर खुली हवा में। खुली हवा में रुकावट नहीं, टॉर्च जलाइएगा, यहां से आपको दूर तक दिखाई देगा क्योंकि वहां खुला है, निर्वात है। और यदि आप पानी में टॉर्च जलाते हैं तो ज्यादा दूर तक प्रकाश पानी के अंदर नहीं जाएगा, एक लिमिट है, पानी में 200 मीटर तक लगभग जाता है अगर ज्यादा लाइट आप डालते हैं तो। लेकिन बाहर में ऐसा नहीं है, यहां से डालो 1 किलोमीटर तक जाएगा, 2 किलोमीटर तक जाएगा। अब सर इसमें हम एक बात तो समझ गए कि प्रकाश का किरण दर्पण पे आया और टकरा कर लौट गया, जिधर से आया उधर ही गया। अब मान लो यह जो दर्पण है बीच में, इसके ऊपर यह जो माध्यम, इसका नाम दीजिए निर्वात। जो खुला वाला हवा जैसे होता है ना, हवा वाला को ही कहते हैं निर्वात। माध्यम हुआ, कांच का अलग माध्यम, पानी का अलग माध्यम, खुली हवा का अलग माध्यम, और जिसे फिजिक्स में निर्वात कहते हैं। तो निर्वात से प्रकाश का किरण आया और निर्वात में ही लौट गया। जिस माध्यम में प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पे आएगी और उसी माध्यम में लौट के चली जाएगी, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बोलिए समझे कि नहीं समझे? बहुत आसान है। अब परीक्षा में पूछता है, सर पूछता है, हाँ तो सर परिभाषा लिखा, हाँ एकदम लिखाएंगे। तो फोटो बना के तो नहीं आ जाएगा, जितना डायलॉग सुना क्या तुमको याद रहेगा? नहीं सर, ठीक। और यहां से जो यहां प्रकाश का किरण आया और इधर जो गया, इसके बीच में एक लाइन रंगा होता है जिसे कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। तो जो किरण बच्चों दर्पण पर आता है, जो किरण दर्पण पे आता है उसको कहते हैं आपतित किरण। बोलो बोलो, आपतित किरण। और जो किरण दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है, उसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। हाँ सर समझ गए। आने वाला किरण आपतित किरण, जाने वाला किरण परावर्तित किरण। इस दोनों के बीच में एक आदमी पिसाता है जिसका नाम है अभिलंब। क्या नाम है इसका? अभिलंब। क्या नाम है इसका? अभिलंब। सर आप एक बात बोले थे कि जितना डिग्री पे आएगा उतने डिग्री पे जाएगा। हाँ, यहां पे मान लो बच्चों जितना डिग्री का कोण अभिलंब और आपतित किरण के साथ बनेगा, उतना ही परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ कोण बनेगा। जितना डिग्री पे आएगा उतना डिग्री पे जाएगा। अगर इस जो यहां पे कोण बना बच्चों, उसको कहते हैं कोण आई। क्या कहते हैं? कोण आई। और यहां पे जो कोण बनता है उसको कहते हैं कोण आर। आई का मतलब हुआ आपतन का कोण और आर का मतलब हुआ परावर्तन का कोण। आपतन का कोण बच्चों किसे कहते हैं? आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसी को आपतित किरण कहते हैं। समझ गए सर? हाँ। और परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन का कोण कहते हैं। हाँ। अब जब आप इतना बात को समझ गए हैं तो अब इसका परिभाषा लिखते हैं। हाँ, तो परिभाषा क्या है सर? देखो, प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से
टकराकर प्रकाश के लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहां पे क्या समझेंगे कि सबसे पहले परिभाषा में क्या लिखा है कि प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से यही है परावर्तक सतह। हां सर, प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर प्रकाश के लौटने की घटना को, प्रकाश को टकराया, यहां आया प्रकाश और यहां आके टकराया। जब टकराया तो फिर क्या हुआ? टकराकर प्रकाश के लौटने की घटना को, जब टकराया तो क्या हुआ? ये लौट गया, और जब लौट गया तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। याद हुआ कि नहीं हुआ कि किसी परावर्तक सतह से प्रकाश को टकराकर उसके लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मजा आ गया सर? हाँ, तो जिसको भी वीडियो समझ में आ रहा है, आप अपने मोबाइल में सबसे देखिए एक लाइक का बटन होगा, उसको जल्दी से टिपिए। हाँ, और शेयर भी करना है। हाँ, अब इसके बाद देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रकाश का परावर्तन है, किसे क्या है, किसे कहते हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट प्रकाश का परावर्तन के नियम है। एग्जाम में एक बार नहीं 10 बार पूछा है। तो अब आप समझ जाइए जो चीज पूछा हुआ है वह कितना इंपॉर्टेंट है। चलो अब दूसरा देखते हैं, क्या? प्रकाश का परावर्तन का नियम। बच्चों, प्रकाश के परावर्तन का 2 ही नियम होता है। कितने नियम होते हैं? 2। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछेगा सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। कोई दिक्कत नहीं सर। तो यहां पे लिखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। 2 नियम होते हैं तो होते हैं। अब कोई कह रहा सर 2 ही क्यों, 5 नियम क्यों नहीं होते हैं? तू गया था प्रकाश का परावर्तन का नियम लिखने के लिए? जिसने खोज किया उसको पता चला, 2 तो 2 नियम दिया। तू भी कुछ खोज करो तो अपना देना। हाँ, अब प्रकाश के परावर्तन के बोलो कितने नियम होते हैं? 2। सर पहला नियम बताइए। हाँ देखो, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा शीर्ष पर डाला गया अभिलंब तीनों एक तल में होता है। तीनों एक तल में होता है। तो पहला नियम क्या देखें कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, शीर्ष पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक तल में होता है। तीनों, हाँ सर तीनों।
और दूसरा नियम सर, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बराबर होता है। आप एक फिगर भी बना सकते हैं, यहां पे ऐसे करके हम छोटा सा बनाते हैं ऐसे। यह हुआ आपका परावर्तक सतह, आपतित किरण, परावर्तित किरण, शीर्ष पर डाला गया विलंब, तीनों एक तल में होता है कि नहीं है? हाँ सर। यहाँ आपतन कोण परावर्तन कोण, कोण आई कोण आर दोनों बराबर होता है। आप इसके बदले में ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। इस वीडियो को वही विद्यार्थी समझेगा जो स्टार्ट से देखेगा अंत तक, शुरू से लेके अंत तक, और जो बीच में घुसेगा उसको वीडियो समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो क्या क्या पढ़े सर कि प्रकाश के परावर्तन का नियम, कायगो नियम होता है? दूगो। कौन कौन? पहला वाला आपतित किरण, परावर्तित किरण, शीर्ष पर डाला गया विलंब, तीनों एक तल में होता है। एक के वाला लाइन पे तीनों होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, शीर्ष पर डाला गया विलंब, तीनों एक तल पे। और जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। आपतन कोण 20 डिग्री, परावर्तन कोण भी 20 डिग्री। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यह दूसरा नियम। इतना आसान सर। हाँ, अब इसके बाद पढ़ेंगे कि आपतित किरण किसे कहते हैं। बढ़िया से लिख के पढ़ेंगे, बच्चों फंस जा। बच्चों का एक ही मकसद होता है, सर परिभाषा दे दीजिए सर, ले परिभाषा। आपतित किरण देखो किसे कहते हैं। प्रकाश स्रोत से आने वाला किरण को आपतित किरण कहते हैं। सर नहीं समझे, देर लगता है कहने में ये बात। देख, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। प्रकाश स्रोत क्या है? जिससे प्रकाश निकलता है। और जिसको नहीं प्रकाश स्रोत के बारे में आता है तो जाके वीडियो पहला देखो। इतना आसान सर। हाँ, पहला वीडियो देखो, अब प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं सीखो। तो प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। मान लो ये तो है सूरज, थोड़ा डिजाइन कर दीजिए। इससे जो किरण आएगा, यही आने वाला किरण को आपतित किरण। तो किरण कहां तुम्हारे मुंह से आएगा? सूरज से आएगा, बल्ब से आएगा, मरकरी से आएगा। तो जितना भी प्रकाश स्रोत है जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, उससे ही आपतित किरण होगा। आपतित किरण तभी होगा जब प्रकाश स्रोत रहेगा। तू जाके कुर्सी रख देना, वहां से प्रकाश आएगा। आओ प्रकाश आओ आएगा। प्रकाश कहां से आएगा? सूरज से, बल्ब से ना। हाँ, अब बल्ब का मतलब क्या? बुता देगा बल्ब, उससे प्रकाश आएगा। जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती। हाँ सर। हाँ, सूरज जलता है, सूरज तो फ्री निकलता है, अब देख उसका स्रोत। हाँ, तो जब भी सूरज से प्रकाश का किरण आएगा, उसी किरण को आपतित किरण कहते हैं, क्योंकि किरण आ रहा है। हाँ सर, ये समझ गया। चल खत्म। अब इसके बाद दूसरा नंबर देखेगा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण सर ये तो है आईना। हाँ आईना, इस पे किरण आया, ये आपतित किरण। आई वाला जब टकराया यहां पे आके, जब निसवाया, इसको चोट लगा तो ये लौट गया, भाग गया।
जब भाग गया तब परावर्तित किरण, यानी कि आने वाला किरण सर आपतित किरण, और जाने वाला किरण सर परावर्तित किरण। समझ गए सर, बहुत बढ़िया से। हाँ, अब बीच में अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो लंब होता है उसी लंब को अभिलंब कहते हैं। ये लिखा थे सर। हाँ ठीक। देखिए, जिसको लिखना है वो वीडियो को रोकिए और उसके बाद कलम भी थोड़ा सा चलाइए। हाँ, तीसरा नंबर, आपको जितना पढ़ाते हैं, जितना लिखाते हैं, आपको आज ही कंप्लीट करना है। हाँ, जो बच्चा आज के दिन ही कंप्लीट करेगा वही स्टेट रैंक 1 लाएगा। क्योंकि आप यदि सोचिएगा कि नहीं नहीं कल लिखेंगे, तो कल कभी नहीं होता है। जिसने कहा कल, दिन गए टल। जिसने कहा परसों, बीत गए वर्षों। जिसने कहा आज, उसी ने किया राज। तो आप सोचिए कि हमको आज करना है, अब भी, तब आप रैंक 1 पे राज कर पाइएगा, रैंक 2 पे राज कर पाइएगा, रैंक बिहार स्टेट रैंक में राज कर पाइएगा। ऐसे आ जाते मुंह उठा के, वीडियो देख लेते हैं, हम तो टॉप कर जाएंगे, टॉप कर जाएंगे, सर लगाए 490 के पार, वीडियो देख के कर जाएगा। जब तक तू कलम नहीं चलाएगा, मेहनत नहीं करेगा, लिखेगा नहीं, जो चीज लिखाते उसको 5 बार, उसको याद नहीं करेगा, तो कैसे होगा। सिर्फ बाबू वीडियो देखने से कुछ होने वाला नहीं है, आपको लिखना ही पड़ेगा, आपको घिसना ही पड़ेगा। हीरा जितना घिसता है उतना ज्यादा चमकता है। हाँ, अब तीसरा नंबर में है अभिलंब। क्या है? अभिलंब। तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच में जो लंब होता है उसे अभिलंब कहते हैं। बोले कोई दिक्कत? यानी कि वाला क्या हुआ? परावर्तक सतह। रंग दीजिए, ये आया ही गया, आपतित किरण परावर्तित किरण जो बीच में बना, इसी को क्या कहिएगा? अभिलंब। कोई दिक्कत नहीं सर। ये क्या आपका? आपतित किरण। ये क्या आपका? परावर्तित किरण। फिगर के साथ भी बनाइएगा ज्यादा। इसको क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। और यहाँ पे क्या? कोना। यहाँ पे क्या? कोनार। इसको क्या कहते हैं? आपतन का कोण। अभी इसी के बारे में लिखाएंगे अब। और इसे क्या कहते हैं? परावर्तन का कोण। अब इसके बाद लिखेंगे आपका आपतन कोण हो गया, सब कुछ। अब बचा है अभिलंब हो गया, अब इसमें बचा है आपतन कोण और परावर्तन कोण। अब इसको लिखाते हैं। यह 4 नंबर में होगा। आपतन का कोण। तो इसका परिभाषा होगा कि आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन का कोण कहते हैं। बोले कोई दिक्कत? यानी कि आपतित किरण अभिलंब के साथ यहां पे जो कोण बनाएगा इसी को क्या कहते हैं? आपतन का कोण। कोई दिक्कत?
आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसी को क्या कहते हैं? आपतन का कोण। बहुत आसान है। हाँ, इसके बाद हो गया आपका 5 नंबर में परावर्तन का कोण। परावर्तन का कोण, तो इसमें लिखिएगा परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन का कोण कहते हैं। उसे परावर्तन का कोण कहते हैं। चलिए देखिए, ई वाला हुआ परावर्तक सतह, ये आपतित किरण, आई परावर्तित किरण, और बीच में अभिलंब, यानी इसके बीच में जो कोण बनेगा उसको क्या कहिएगा? परावर्तन का कोण। तो इस वीडियो में आप 5 चीज सीखे। क्या क्या सीखे? पहला में प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, यही ना सीखे? हाँ। और दूसरा में क्या सीखे? प्रकाश का परावर्तन के नियम। तीसरा में क्या सीखे? आपतित किरण। चौथा परावर्तित किरण। फिर क्या सीखे? आपतित किरण और परावर्तित किरण। और उसके बाद क्या सीखे? कि आपतन का कोण, अभिलंब और परावर्तन का कोण। यानी कि 4-5 कॉन्सेप्ट आप आज सीखे हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या है? 2 गो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और उसको आपको लिखना है। तो इसी आशा और विश्वास के साथ जुड़े रहिए विजय ऑनलाइन के क्लासेस के साथ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए विजय ऑनलाइन क्लासेस। धन्यवाद।